जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जी, सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूं और देश की उन सभी माँओं को सल्यूट करता हूं जिन्होंने आपके जैसे वीर पुत्रों को, महावीर पुत्रों को जन्म दिया है। जैसे कि आप आज परिचय के कोई मोहताज नहीं हैं। आपने कारगिल युद्ध में वो इतिहास रचा है कि आज आपको सारे युवा देखकर प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर होते हैं आपसे। आपने ऐसा इतिहास रचा, 15 गोली लगने के बाद भी आपने वो साहस दिखाया, वो उत्साह दिखाया कि वाकई तारीफ के काबिल है। और सबसे पहले आपका मनोना धाम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो थोड़ा सा अपने बारे में और सेना में जो आपकी जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। पाकिस्तानी जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। हम सब मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, हैंड ऐसे उछलती थी ऊपर की, सामने वाले को मारा। जन्म लेना 100 जन्मों के पुण्य के समान है। शायद हमने पिछले 100 जन्मों में कुछ पुण्य किए होंगे, तब हमें ये भारत माँ का गर्व मिला। और इसकी सेवा का अगर हर एक जो नागरिक है वो अपने आप को सिविलियन समझता है, लेकिन वो सिविलियन नहीं है। इस भारत माँ का बेटा है, इस भारत माँ का सिपाही है। जी बिल्कुल। माँ के आंचल की तरफ कोई उंगली उठाए और हम उसका हाथ ना काटें तो फिर हम कायर हैं। कोई आंख उठाए, उसकी आंखों को ना निकाल लें तो कायर। जी बिल्कुल। मुझे भी मौका मिला इस भारत माँ की सेवा करने का। और कारगिल का युद्ध आपने सुना हो? जी बिल्कुल, खूब सुना। कारगिल के युद्ध इस समय जो अभी मई और जून का महीना चल रहा है, 25 साल पहले बड़ी भयंकर भीषण संग्राम था। ऐसी जगह जहां पर रात के समय उस समय -20 डिग्री था, -20। कल्पना कीजिए कि भारत के कुछ एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर माइनस में होता है और मध्य भारत में 4 डिग्री तक जाता है और हम अपने बिस्तरों से निकलना नागुजार समझते हैं। सारी संस्थाएं की छुट्टी हो जाती है। जी। लेकिन वो सेना ही थी जो दिन रात अपने कर्तव्य, अपने दायित्व का पालन कर रही थी। जी। आपके शहर के, गांव के, प्रदेश के बेटे और बेटियां उस सरहद पर खड़े होकर के दिन रात आज भी अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन कर रहे हैं। टाइगर हिल पर युद्ध लड़ने का मौका मिला। जी। टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी जो बहुत ही दुर्गम पहाड़ी थी। जी। हाइट 17,000 फीट। जी। चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन रात का सहारा लेकर के चढ़े। जी। 21 जवानों की एक टोली। 2 रात और 1 दिन हमें चढ़ने में लगा। और तीसरी रात का तो वो मंजर एक अनोखा मंजर था। रस्सियों के सहारे चढ़ रहे थे, अचानक से दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया और केवल हम 7 जवानों पर पहुंचे। जी। 5 घंटे तक उनसे युद्ध लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। ऐसी परिस्थितियां आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो सीने पर गोली पार है। जी। ये निश्चित हो गया था कि मरना है। और ये इतने तो समझदार थे कि धरती पे जो पैदा हुआ मृत्यु निश्चित है, लेकिन डर करके कायरों की तरह, बुज़दिल की तरह नहीं मरना भी है तो संघर्ष के साथ लड़ करके और मार करके मरना। भारत माँ ने बेटे और बेटियां पैदा नहीं किए। हम अपने आप को बेटे और बेटियां कहते हैं। भारत माँ ने तो सिंगने और शेर पैदा किए। जी। सिंगने और शेर कभी डरते नहीं। जी। तो था मरेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लड़ करके और मार करके। फिर ऐसी परिस्थिति आई, संघर्ष करते लड़ते लड़ते ऐसे दृश्य देखे जो आज तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। जी जी जी। मैंने पलों को देखा ही नहीं, जिया भी है। सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान। मुझे मेरा साथी फर्स्ट एड कर रहा है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से सर निकल जाता है। एक साथी बगल में बैठा है, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, पूरे फेफड़े फट जाते हैं, गोली में लुट जाता है। एक आगे बढ़ता है तो बम गिरता है, उसकी गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है। बिना सर के वो धड़ कैसे चलता है, और वो गर्दन जब जमीन पर गिरती है तो किस तरह से उछलती और तड़पती है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस तरह से मैंने अपनी आंखों के सामने अपने 6 साथियों को
आखिरी सांस और आखिरी घूम तक लड़ते हुए देखा है। माँ भारती की गोद में सोते हुए देखा है। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका हूँ। बार बार गोलियां मारी, लेकिन शायद उस ईश्वर की कुछ इच्छा ही अलग थी। गोलियां शरीर में लग रही थी, लेकिन पीड़ा और दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन का फॉर्मूला कभी जीवन में अपनाते नहीं। पर्पज होना चाहिए लाइफ में। जी बिल्कुल। अगर पर्पज है तो पैशन है, और पैशन है तो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस, जी बिल्कुल। अगर परफॉर्मेंस है तो आपके पास पॉजिटिविटी, सकारात्मकता है। जी और यही एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसी से आज एहसास होता है कि परमात्मा ने वो ताकत, वो शक्ति दी कि उस दर्द को सह पाया, और फिर उठ कर के उनके ऊपर गोलियां चलाई, 5 को मारा घायल होने के, फिर 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया हूँ। अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि 19 साल का लड़का, सिर्फ 19 साल की आयु, 2 साल की सर्विस, चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी है छत बिछत अवस्था में, इसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाऊँगा तो जाऊँगा। जी ये सत्य है। अगर आस्था और विश्वास और समर्पण, ईश्वर के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा है, सच्चा समर्पण है, सच्ची निष्ठा है, तो ईश्वर तो साक्षात सामने खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। ईश्वर कण कण में विराजमान ये है। मैंने देखा है। जी जब मैं विवश था, लाचार था, चल नहीं सकता था, जी लेकिन हताश और निराश नहीं था, विश्वास से परिपूर्ण था। जी तब रोया, बहुत रोया। रोते रोते जब अपने आप से जुड़ा, तो हम तो सोचते हैं हम शरीर हैं, हम शरीर तो है नहीं, हम सोल है। जब अपनी सोल से हम जुड़ते हैं तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो परमात्मा तो साक्षात सामने आ जाता है। मैं रो रहा था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कब। तब आवाज़ है, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला। तब 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया, अपने साथियों को इन्फॉर्म किया। उसी इन्फॉर्म के आधार के ऊपर, उसी इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर दोबारा से उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया, और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्धम था, इंस्पायर हुआ। और फिर मुझे भी वहाँ से बेस हॉस्पिटल रेफर किया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। जी और ईश्वर की कृपा, श्री श्याम की कृपा, न जाने कितने देवी और देवताओं की कृपा थी। भारत के हर एक नागरिक की शायद आशीर्वाद था, जो 16 महीने के बाद ठीक हो गया, और फिर वापस भारतीय सेना में सेवा किया। अभी 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ, जी। लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ। जी इसलिए देश में जगह जगह पर अपने नौजवानों को सेना के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति क्या होती है उसको बताने के लिए, उस शौर्य को बताने के लिए बस देश के कोने कोने में जा रहा हूँ। और यही मेरा लक्ष्य है जीवन का, और अंतिम समय तक इस लक्ष्य तक चलता रहूँगा, बढ़ता रहूँगा। और हम तो वैसे कुछ करने वाले नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो ईश्वर जो जिस दिशा में चला रहा है उस तरफ चल रहे हैं, और उसकी हम तो माध्यम हैं। जी। तो आज आप मनोना धाम आए हैं, तो मनोना धाम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मनोना धाम एक पावन और बहुत पुनीत धाम है, और ये एक सच्ची निष्ठा और आस्था का धाम है, जहाँ से भक्त शायद कोई भी निराश होकर के नहीं गया होगा। और ये तो एक ऐसा धाम है कि जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे, और पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को जीतने की क्षमता रखने वाले थे। जी और इन्हीं ऐसी शक्ति और ऐसे स्वरूप श्री श्याम की जो शक्तियां हैं वो अनंत हैं, और इस अनंत शक्तियों के साथ इस धाम से कोई खाली नहीं गया है, और ना ही कोई जीवन में कभी खाली जाएगा। ऐसा पावन है। आपने भी देश की बहुत बड़ी सेवा की, बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिया। ऐसे ही हमारे परम पूज्य महंत जी महाराज आज जन जन की सेवा कर रहे हैं, जन जन का कल्याण कर रहे हैं। तो महंत जी महाराज के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए महंत जी एक इतनी अपनी शक्तियों से अर्जित करके और इतनी मनोभाव को इतना उच्च कोटि की पराकाष्ठा तक पहुँचे, और जो एक सच्चा संत महंत होता है वो बहुत ऊंची पराकाष्ठा पर होता है, और उनके सामने उनके लिए बोलना
असंभव होता है। असंभव जी। ठीक है, बस इनको प्रणाम करना है। और ये जो ईश्वर ने महन जी को जो शक्तियाँ दी हैं और ये शक्तियों से जो विश्व जगत का कल्याण, प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं, और ये भी एक भगवान स्वरूप ही है कि हम सब भगवान हैं। और इनके पास विशेष वो कृपा है कि जिससे जन जन लाभान्वित हो रहा है, स्वास्थ्य हो रहा है, और इस जगत में प्राणियों में उनकी जो ये शक्ति है वो जा रही है, और सब लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, महन जी बहुत महान व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। बोल मनोना धाम की जय। बोल महंत जी महाराज की जय। भारत माता की जय। सर, जिस दिन आपको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, और उस दिन आप कैसा फील कर रहे थे उस त्याग और बलिदान के बाद? देखिए, एक सैनिक जब युद्ध में जाता है तो वो किसी कामना से नहीं जाता। उसकी एक ही कामना होती है, जो उसको काम मिला है उसको वो पूर्ण कर सके, चाहे उसके लिए उसके रक्त का आखिरी कतरा तक खा जाए। लेकिन जब उस काम के लिए देश जब पारितोषिक करता है, और वो जो खुशी होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ किताबों में पढ़ कर के हम भी बड़ी मोटिवेट हुआ करते थे। 6th क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा था कि ऐसा हिंदुस्तान का सैनिक जो अकेले 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करता है और 9 पे निशाना लगाते लगाते माँ भारती की गोद में सो जाता है, क्या वो इंसान कैसा होगा। फिर एक जीवित व्यक्ति को देखा जब ट्रेनिंग के दौरान, मेजर होशियार सिंह, बहुत दूर से देखने का सौभाग्य मिला। हाँ, ऐसा व्यक्ति है। लेकिन जब जनरल वीपी मलिक ने आकर के ये शुभकामनाएं दी, बस वो फिर पल शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और आज ऐसा लगता है ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार है, ये मेरा नहीं, उन 527 सैनिकों के लहू की वो ज्योति है। और उस ज्योति से एक राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक नौजवान के अंदर एक बहुत अब्दुल सुंदर, हमीद, एक मेजर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो सरदार भगत सिंह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाता है। बहुत और ऐसे बेटे और बेटियाँ बहुत मिल भी रहे हैं और बहुत उत्साहित भी होते हैं। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज, जय हिंद, जय भारत।